नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, ये बात कहने में अब कोई संकोच नहीं है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हर दिन तमाम खबरें आप देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों की यदि हम बात कर लेते हैं तो हर रोज मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। हर रोज लोगों को गोली मारी जा रही है। और ताजा घटना भागलपुर से हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक युवक को सरेआम ठोक दिया गया है, सरेआम गोली मार दी गई है। और यह घटना तब हुई जब वो घर लौट रहा था। दरअसल भागलपुर जिले के लोदीपुर इलाके में यह घटना हुई है और समरसपुर में देर शाम मनीष कुमार उर्फ अंशु राज नाम का एक युवक जो है वो अपराधियों के निशाने पर आता है और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मनीष इशाकचक इलाके के लालूचक भट्टा का रहने वाला है और वो काम से घर लौट रहा था। तभी अपराधियों ने उसके सीने में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत भी हो जाती है और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार समेत अन्य अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक बिहार अपराध की आग में जलता रहेगा और बिहार में कब तक सरेआम लोगों को बीच सड़क पर गोली मारी जाती रहेगी। एक बार फिर से भागलपुर में ऐसी घटना हुई है और सीने में गोली दागी गई है उस शख्स की जो कि काम से अपने घर लौट रहा था और उसको पहले से ही अपराधी हालांकि घात लगाकर बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि वो कब आता है और उसी दौरान उसे ठोक दिया जाता है। तो बड़ी घटना हुई है और लोदीपुर पुलिस शव को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस पोस्टमार्टम की जरूरी प्रक्रिया कर रही है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी हो गई होगी, मान लीजिए अभी तक हम आपको खबर बता रहे हैं तो यह प्रक्रिया तो हालांकि पूरी हो गई होगी, लेकिन अब रात को ही पोस्टमार्टम कराने की तैयारी भी चल रही थी। लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। सबसे अहम बात तो यह है कि ज्यादातर जो हत्याएं इन दिनों बिहार में हो रही हैं उसके पीछे का कारण पता नहीं चल रहा है। हालांकि बाद में खुलासा जरूर होता है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन सवाल वही कि बिहार में आखिर ये कब तक चलता रहेगा, बिहार में आखिर ये कब रुकेगा। बिहार की राजधानी पटना समेत जितने भी जिले हैं, लगभग जिलों की हम बात कर लेते हैं, तमाम जिले नहीं कह रहे, लेकिन लगभग जिलों की यदि हम बात कर लेते हैं तो हर रोज ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। किसी को किसी ने मर्डर कर दिया, किसी को किसी ने बीच रोड पर ठोक दिया। अपराधियों का मनोबल इतना ऊपर हो चुका है कि आप समझ सकते हैं ये घटना भागलपुर की जो है ये सिर्फ भागलपुर की नहीं है, ये पूरे बिहार की घटना है और पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमने बताया, चाहे छपरा की वो घटना हो, चाहे बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना हो, अन्य जिलों की घटना हो, राजधानी पटना की घटना हो। हाल ही के दिनों में यहां पर पटना सिटी में एक मर्डर हो जाता है आलमगंज थाना के निकट और न्यायालय के यानी कि कोर्ट के बगल में इस तरह की वारदात हो जाती है। तो समझिए कि पटना जब सेफ नहीं है तो अन्य जिलों की क्या बात होगी। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरेआम लोगों को गोली से मार रहे हैं और भागलपुर में भी एक बार ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। पुलिस काम कर रही है और पुलिस हमेशा की तरह जो कह रही है कि हम गिरफ्तारी कर लेंगे, हम छापेमारी कर रहे हैं, हम पता लगा लेंगे कि किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल वही कि जिसकी जान चली गई उसके परिजनों का क्या? जिसकी जान चली गई उसकी जान वापस नहीं आएगी। हालांकि अपराधियों को रोकने की जरूरत है और अपराधियों के लिए और भी जरूरी कार्रवाई, ताबड़तोड़ छापेमारी करने की जरूरत है और पकड़ करके इन्हें भीतर ठेलने की जरूरत है, क्योंकि अब बिहार में अपराधियों का मनोबल बेखौफ होता जा रहा है। उनके मन में इस बात का डर नहीं है कि पुलिस हमें पकड़ लेगी और पुलिस हमें पकड़ने के बाद काफी सारी कार्रवाई करेगी, हमें भीतर ठेल देगी, हमें सजा हो जाएगी। इस बात का तो खौफ ही नहीं है। जैसे भागलपुर में बड़ी घटना हुई है और एक शख्स को गोली मार दी गई है और वहां उसकी हत्या कर दी गई है, सीने में गोली दागी गई है, जिसके बाद उसकी मौत हुई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।